जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। हर कौन तपस्या माता गौरा जी ने कीनी, कौन तपस्या माता गौरा जी ने कीनी। अरे अपने दिल में जगह तुमने उन्हें दीनी, अपने दिल में जगह तुमने उन्हें दीनी। जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हरियाली तीज। माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने हर जन्म में कठिन से कठिन तपस्या की है। ठंड में जंगलों में, गर्मी में भीषण गर्मी में, आग में, बारिश में, नदी में। तो माता पार्वती ने भगवान शिव की हर बार तपस्या की है और भगवान शिव ने माता पार्वती की हर बार परीक्षा ली है। लेकिन माता पार्वती हमेशा अपनी तपस्या में जो कि खरी उतरी हैं, भगवान शिव को, माता पार्वती को अपनाना ही पड़ा है। तो आज की वीडियो है कि माता पार्वती ने तपस्या की। हरियाली तीज का दिन था जिस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रसन्न होकर माता पार्वती को दर्शन दिया और उन्हें अपने दिल में जगह दिया। तो आज मैं बताऊंगी कि हरियाली तीज कब है, शुभ मुहूर्त बताऊंगी, पूजा का मुहूर्त बताऊंगी और लास्ट में कथा भी सुनाऊंगी। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। यह तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होती है। इस दिन व्रत करके, जो कि विधि विधान से पूजन करके, मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए उपवास किया जाता है। इस साल हरियाली तीज का जो कि मुहूर्त है 7 अगस्त 2024 को यह व्रत किया जाएगा। इस तिथि की शुरुआत होगी 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर, जो कि तीज शुरू होगी और इसका समापन होगा 7 अगस्त 2024 रात 10 बजे। तो इस दौरान जो कि बहुत ही शुभ योग का संयोग भी है। तो कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं? तो रिद्धि योग, शिव योग, रवि योग, इन सब का निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ करना, व्रत करना, सौभाग्यवती भव का जो कि आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुमारी कन्याएं भी योग वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत कर सकती हैं। तो हरियाली तीज पर महादेव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है जो महिलाएं इस दिन शिव पार्वती जी के जोड़े समेत पूजन करती हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत की जो कि पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज व्रत कथा के बिना अधूरा है। कोई भी व्रत आप करते हैं तो हर व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है, तभी व्रत सफल होता है और पूर्ण होता है। तो कथा भी विस्तार से मैं आज करने वाली हूँ। तो हरियाली तीज की कथा कुछ इस प्रकार से है। बोलिए शिव शंकर नाथ की जय, माता गौरी की जय। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार से है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का व्रत जो कि अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। इस उपवास और पूजा व्रत से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। कथा कुछ इस प्रकार से है। भगवान शिव माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए उनके जन्म की याद दिला
चिल्लाते हुए उन्हें कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कई वर्ष कठोर तपस्या की, साथ ही तुमने अन्न और जल का त्याग भी किया, और चाहे तपती गर्मी हो या भरी सर्दी हो या फिर बरसात, इन सभी मौसमों में तुमने कठोर से कठोर तपस्या मुझे पाने के लिए की। उसके बाद तुम्हें जो कि वर रूप में मैं प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि विष्णु जी ने जो कि आपसे विवाह का प्रस्ताव भेजा है, मैं उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूँ। यह बात सुनकर तुम्हारे पिताजी अत्यंत ही खुश हुए और वह तेजस्वी कन्या है पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह बात सुनकर पर्वतराज भी खुश हो गए। उन्होंने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर यह खबर जब आपके पिता ने आपको बताई तो आप बहुत ही दुखी हुई। फिर आपने अपनी जो कि यह बात अपनी सखियों को बताई। तभी उन्होंने यह गाथा सुनकर आपसे कहा कि घनघोर जंगल में जाकर के सलाह करने की तप करने की सलाह उन्होंने आपको दी। यह बात सुनकर तुम अपने पति को रूप में जो कि प्राप्त करने के लिए एक जंगल में गुफा में रेत की शिवलिंग बनाकर तपस्या करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिताजी पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल में तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने लगी। फिर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि पर मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंच गए और अपने पिता से तुमने अपने मन की बात कही कि पिताजी, मैं तभी घर चलूँगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हठ के आगे पिताजी की एक ना चली। उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रवण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संपन्न हुआ। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं श्रवण तीज का व्रत करेंगी वैवाहिक जीवन में उनके सारे संकट दूर होंगे, साथ ही उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भी कुमारी कन्या अपने सुंदर और योग्य वर के लिए इस व्रत को करेंगी तो उन्हें उनका मनचाहा वर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज हरियाली तीज की कथा। मैंने पूजा का मुहूर्त बताया, कथा सुनाई और हरियाली तीज का महत्व भी बताया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। घंटी के बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।